जय श्री राम बच्चों, रेडी हैं सीखने के लिए? पक्का ना? लो, हम लोग का वर्णिका चैप्टर में आ चुके हैं। आई चैप्टर कैमा है? पहला दही वाली मगम्मा। आई चैप्टर से हम टॉप टॉप ऑब्जेक्टिव चुनकर लाए हैं जो अभी हम बताएंगे, ठीक ना? तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। देखते हैं कहीं छोड़ने वाला तो नहीं, तुम लोग छोड़ कर नहीं जाएंगे बीच में जी? चलो, यहाँ पर जो बैठे लोग तो करे सर पूरे पढ़ लेंगे। अब वीडियो देखे वाला कभी नहीं छोड़ना है। यह धकाधक तुरंत कुछ ही देर में ज्यादा ज्यादा 15 मिनट लेंगे, वो उतने में करवा देंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। या कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभाल कर ली गई है? ये कन्नड़ कहानी से। कहाँ से? कन्नड़ कहानी से ने? कोई तमिल मार रहा था पीछे, कहाँ रे? अच्छा, अबलूरू के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में कौन थे? मगम्मा। कौन गांव के रहने वाले थे अबलूरू के पास? यह देखो, यह मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? अरे पोतवा को बड़ी मानता था ना जी। किसको मानता था? पोतवा के। ये चलते मिठाइया केरा लेके रखा था पोतवाला। अब देखो, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या? मस्ती वेंकटेश अयंगार। मस्ती वेंकटेश अयंगार। यह देखो, अगला क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। यह मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? वेंकटपुर के ने जी? वेंकटपुर के ने है? हाँ, वेंकटपुर के रह है। आ गया, देखो दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका जो है श्रीनिवास जी। इस कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास जी। लोरे बाबू तुरंत तारा चट चट झट झट कोचनिया। मगम्मा को किससे विवाद था? विवाद मतलब समझो, लड़ा झगड़ा। केरा से? अब बहू से न था जी। अब बहू का नाम था नजम्मा। विवाद मतलब समझो ने, लड़ा झगड़ा। ऐसे भी सास बहू में कोई पट रहा है, लड़ा झगड़ा बरकरार रहता है। बढ़िया से बोलो हो। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा ने? कौन? प्रमुख पात्र मतलब समझता? मेन। प्रमुख पात्र मतलब मेन। आगे देखिए, यार क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? बेंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलुरु से। चलिए झट झट, ये अगला क्वेश्चन आ गया। यार दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? किसको संदेश देती है? बहुओं को। बहुओं को बोल रही है ना कि संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुढ़िया बौड़ा जाएगा ना जी। मगम्मा क्या बेचती थी? अरे रे रे, अभी गलती मार देते। कहा जी? क्या बेचती थी? दही बेचती थी ना? हाँ, कहाँ जाती थी बेचे? बेंगलुरु में। मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर ने। हाँ, कौन गांव था? हाँ, याद है तुमको ना? यह मगम्मा क्या खाती थी? अरे मैंने क्या खाती थी मगम्मा? पान सुपारी। वाह, कि खैनियो खाती थी? पहले पान सुपारी खाती थी। अच्छा, मगम्मा मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। कहा कि देख बेटा, हम 12 बजे अलगे हो जबू नहीं, बड़ी हो गलो तोर जनिया नहीं मान हो, लड़ता ही रहो नहीं, जे हम 12 बजे कोचो जब। सुन रहा है सोनू? हाँ। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहना करती थी? मखमल के। कौन कपड़ा के? एकदम मखमल के ब्लाउज लाती थी ना। यह रगप्पा कहाँ के रहने वाला था? जहाँ के मगम्मा था वहीं ना रगप्पा था। ये भी कहाँ का था? वेंकटपुर के। अगला यह आ गया, यह रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? ओहो, अमराई के कुआं। कौन कुआं? अब मिलता था और क्या मांगता था? कर्जा मांगता था कि दे दो मगम्मा, तुमको हम कुछ करेंगे, दे देंगे। बड़ी बढ़िया से बोलता था ये मगम्मा। ये रगप्पा था, धैर्य जुआड़ी था ना जी। अच्छा, पीछे जो बैठल हुआ कहीं कभी जुआ खेलता है? लक्ष्मी पूजा में। देखो कितना चुप हो गया कि जब फरियाले रही हो। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? बोला कि अगर मगरमच्छ है तो है ही है ना जी। बहू को क्या बोला? मगरमच्छ। ऐसा मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? बोलता था माँ जी के, माँ जी आप ही पैसा रख लीजिए, हमारे पीछे रगप्पा लगल है, कहीं ने लूट लेगा नहीं। आहा। अगला क्वेश्चन ये देखो, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1800। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था?
अगला क्वेश्चन है, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? रगप्पन मांगता था। कहता था ये मगम्मा देन हम तोरा दे देबो ना। अरे अभी लेबो तो अभी नहीं तो बाद में दे न देबो ना। अगला यह देखो, मगम्मा की बहू का नाम था। मगम्मा के बहू का क्या नाम था? याद रखना बुआ, मगम्मा के बहू का क्या नाम था? मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। चलो अगला क्वेश्चन यह है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? अगर मैंने बच्चे के लिए पीट, पोतवा को अगर पीटा पीटा था ना तो लड़ गया नहीं जी। आ गया, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मगम्मा। देखो दही वाली मगम्मा कहानी जो कन्नड़ कहानी है, तो हमनी सब कन्नड़ भाषा समझबो। तब बी आर नारायण हमनी के कितना अच्छा लिखिन के हिंदी में लिख दिलखिन है जी। कौन लिखे थे? बी आर नारायण। या उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता के होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? दही वाली। किस कहानी के? दही वाली मगम्मा के। अगला क्वेश्चन यह है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? अनुदित मतलब अनुवाद क्या क्या, कौन भाषा से? कन्नड़ से। काय की कन्नड़ कहानी है बुआ, तो कन्नड़ से इसको हिंदी में लिखे कौन? बी आर नारायण। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ता में मिल रहा है ना जी। तन मांगा है रगप्पा मगम्मा से कर जावा न। आ गया, मगम्मा को किससे विवाद था? बहू से न विवाद था। बाऊ से बोला कि बहू से? हम कहे बाऊ से बोल देगा, गड़बड़ा जाएगा। नजम्मा मगम्मा को कौन थी? बहू थी। पोतहू। पता हुए न बोला है रे। हाँ। न कहे पुतहिया नहीं। आगे या देखो, क्यूरी राक्षसी छोटे से लड़के को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मगम्मा बोला अपन पुतहिया के, कहा लगे अच्छी नहीं पीट रही है ना। के बोला? मगम्मा ने बोला जी। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? अवलूरू के पास गांव के। कहाँ के? अवलूरू के पास गांव के। लो बुआ यह आ गया, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा जो कहानी कुछ है कन्नड़ ने बुआ, कन्नड़ ने है। आगे, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? अब तुमको तो रटा गया। आगे मैंने पोती बोला, पोता के लिए नहीं, पोती मार देगा गड़बड़ाइए जाएगा ना। पोता के लिए नहीं जी। अगला क्वेश्चन ये, दही वाला संगम्मा ने मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, नहीं तो लूट नहीं लेता पैसा बुआ। क्या लूट लेता? रगप्पा ने। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में, 6 जून 1891 ईस्वी को। अगला यह है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का नहीं, यह किसने कहा? उधम उछम ने उधम। कौन बोला था? मगम्मा ने बोला था। लेकिन उसको मना करेगा तो तू जान लो कुछ करे बेचारा, अभी बुतरू है आओ। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ था, किसने कहा? बोले कि जय हमारे पति जिंदा था को बढ़िया साड़ी वाला के नहीं दिए थे, वो तो अभी कमाते हैं माजी तो ले रहे हैं ना जी। कौची के ब्लाउज लिया था? वाह तुमको याद है ना। दाही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। श्रीनिवास ने कहानी संकलन सन्नता के बिलगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1968 में। चलो 1968 में याद रखना बुआ लो। अगला क्वेश्चन है यह, बारी का अर्थ क्या होता है? कहता रोज आकर दही दीजिए, महीना के बाद पैसा लीजिए। रोज आकर महीना के बाद पैसा लीजिए, एरे बोलते हैं बारिया। सोने जैसा बेटा पैदा किया, किसने कहा? मगम्मा ने कहा। किसने कहा? मगम्मा ने। अगला अगला क्वेश्चन यह है, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? कहा था कि शाम जब होवे ने तो बढ़िया साड़ी पहनकर रहिए, ताकि पति जब आए ना तो बड़ी मोहित हो जाए ना जी, उसका ध्यान नहीं भटके कि नहीं, अला के बाद 4 गाड़ी देना शुरू। आ गया, मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? आगे मैंने कौवा छूलल कल जी, अब पोतवा लेके रखा लेने जी। रगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? ए ये मांगा था ना बुआ, ये चूना मांगा था ने कि लाओ ने जरी खा के देखे ने।
वो तो कर्ज मांगवे के लिए, लेकिन ऑप्शन मुंह नहीं लो गड़बड़ाइए जी तो तभी ने। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? पूरे ड्रामे कर दिया हमने, वो बुढ़िया साथ और अलगे कर, हम नहीं रहोता नहीं रहो, ऐसे नहीं बोला होगा। ओए अम्मा, मखमल के ब्लाउज कितने रुपए के थे? कितना? 7 से? अच्छा, मखमल के ब्लाउज जब ये बुढ़िया पहनी थी तो कमेंट कौन मारा था? बेंगलुरु में पढ़ने वाला लड़का बोला अभी बुढ़िया जवान हो गए नहीं। लड़ने गया था दोनों। अच्छा, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करता था? बोलता था हम जो दहिया बेचे साथे साथ, हम अनियो बुतरू में चल जाली साथे साथे जी। खत्म। अच्छा, तुमको याद है तो बताना भाई, जे लेखक है श्रीनिवास, कमेंट कर देना अगर याद है तो। श्रीनिवास जो लेखक है ना, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ? कमेंट कर देना कब और कोची कहाँ हुआ। ठीक ना बुआ? तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।